या यूँ कहें कि कर्म कौशल या धर्म कौशल की बात लगभग घुमा फिरा के एक ही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये विषय आज हम क्यों लेकर आए मंथन में। तो सबसे पहले भगवान विश्वकर्मा जयंती की सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज भगवान विश्वकर्मा जयंती है और इस जयंती के अवसर पर जो हम बात कर रहे हैं उसको इससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। भगवान की पूजा करना सभी का अधिकार है, करना चाहिए। भगवान विश्वकर्मा कर्म के देवता हैं, कौशल के देवता हैं। जिस कौशल की बात भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है काफ़ी दिनों से कि भाई कौशल किस तरीके से हो, कौशल विकास की बहुत सारी बातें भारतीय जनता पार्टी की ओर से हुई हैं, तो वो कौशल की बात कर रहे हैं। और धर्म हमेशा से एक प्रमुख मुद्दा रहा है भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव का या उसके कैंपेन का। तो आज इसी को लेकर बातचीत कर रहे हैं हम। लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो धर्म और कर्म ये राजनीतिक कर्म कैसे बन जा रहा है, कैसे सारी चीज़ें हो जा रही, ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज भगवान विश्वकर्मा के सहारे ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए एक कोशिश की, एक कर्म किया। मतलब कर्म में लग गए, जो धर्म कर्म की बात करें उसमें कर्म लग गए और उसमें अपना अपना कौशल सभी दिखा रहे हैं। पार्टी कार्यालय में अखिलेश यादव ने तमाम लोगों को फिर वही जैसे आजकल रोज चल रहा है, पार्टी को मजबूत करने के लिए ज्वाइन करा रहे हैं लोगों को। लेकिन इससे पहले जो पार्टी को ज्वाइन कराने से पहले एक बहुत भव्य स्तर पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई और उस पूजा अर्चना की तस्वीरें भी हमारे पास हैं, हम आपको दिखाएंगे, हमारे सहयोगी दिखाएंगे किस तरीके से भगवान भव्य विश्वकर्मा पूजा की गई। ये बहुत दिनों बाद, चूँकि चुनावी साल है, इलेक्शन ईयर है, तो ये तस्वीर कोई बहुत अप्रत्याशित नहीं है। लेकिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा करना कोई ये भी हर व्यक्ति, कोई हर राजनीतिक व्यक्ति ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा नहीं करता। ये तस्वीरें आप देखिए, एक भव्य विश्वकर्मा पूजन का आयोजन किया गया और पूजन पाठ हो जाता, प्रसाद बढ़ जाता और यहीं से तीसरी हो जाती। तो मुझे मंथन में धर्म और कर्म और कौशल की चर्चा नहीं करनी होती, लेकिन चूंकि मसला उससे आगे बढ़ा और भगवान विश्वकर्मा के सहारे राजनीति साधने की कोशिश की गई और ओबीसी राजनीति जो सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, मतलब और कहीं भी पूरे देश में अगर कहेंगे ओबीसी का तो दबदबा है ओबीसी का। लेकिन उनकी यही हरदम शिकायत रहती है कि उनके संख्या के हिसाब से उनको भागीदारी नहीं मिलती। हालांकि आरक्षण है, संविधान में बहुत तगड़ी व्यवस्था की गई संविधान में, लेकिन राजनीति में वो कहते हैं कि हमको एक बार दोबारा गणना की बात हो रही है कि नए सिरे से गणना कराई जाए कि कौन किसकी कितनी हिस्सेदारी है। तो इस बात को लेकर उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में ओबीसी हैं और ओबीसी डिसाइडिंग है। बीजेपी को उन्होंने सत्ता में पहुंचाया। अखिलेश यादव ओबीसी मुसलमानों की राजनीति करते हैं, कुछ अगले कॉम्बिनेशन मिलाकर दलितों को तो खैर उनका वोट मिलता नहीं उनको उतना ज़्यादा, लेकिन ओबीसी और जो मुसलमान, ये बहुत ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव के लिए भी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी है। तो आपने देखा कि विश्वकर्मा पूजा, भव्य विश्वकर्मा पूजा, और उसके बाद जो कहा वो सुनना दिलचस्प होगा। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी। ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते उन्होंने हमारे भगवान विश्वकर्मा जयंती की छुट्टी को मना कर दिया, खत्म कर दिया। और हम भरोसा दिलाते हैं कि अगर छुट्टी खत्म की है मुख्यमंत्री जी ने, इन मुख्यमंत्री ने छुट्टी खत्म की है, पुराने मुख्यमंत्री ने छुट्टी दी थी, तो आने वाले समय जो मुख्यमंत्री आएंगे वो छुट्टी आपको देने का काम करेंगे। और समाजवादी लोग आपकी सुने, विश्वकर्मा जयंती भगवान विश्वकर्मा जी की छुट्टी घोषित होगी दोबारा। तो देखा, एलानिया कह दिया अखिलेश यादव ने कि भाई मुख्यमंत्री जी ने सारी छुट्टियां खत्म कर दी। छुट्टी की राजनीति जो है ना वो उत्तर प्रदेश में बहुत पुरानी है। जो जिस सरकार में आता था अपने हिसाब से महापुरुषों के जन्मदिन पुण्यतिथि पर छुट्टियां करता था। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई 17 में, एक बहुत लंबी सूची उसे मिली। मौजूदा मुख्यमंत्री ने देखा कि भाई पूरे साल छुट्टियां रहती है, ये कोई किसी महापुरुष पे कोई तंज नहीं है हमारा, लेकिन उन्होंने कहा भाई काम कब करेंगे लोग,
जब छुट्टी इतनी रहेगी, और ये इस बिना पे इसको आधार बना के उन्होंने सारी छुट्टियां खत्म कर दी। अखिलेश यादव उसको निशाना बना रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने छुट्टियां खत्म कर दी, योगी बाबा ने छुट्टियां खत्म कर दी भगवान विश्वकर्मा की जयंती की। जब मैं आऊँगा, इशारा कर रहे हैं कि अगर नए मुख्यमंत्री आएंगे, अपनी ओर इशारा कर रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी तो मैं करके दिखाऊंगा, छुट्टी तो करूंगा ही। गोमती रिवर फ्रंट की बात की कि उन्होंने गोमती रिवर फ्रंट पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति लगाएंगे। अगर वो भी बाइट हो तो हमारे साथी सुना सकते हैं उसको। बिहार में देखा, बंगाल में चुनाव देखा, बिहार का चुनाव अलग था, और बिहार के चुनाव को बताओ बेईमानी हो गई कि नहीं हुई? बेईमानी, बिहार की बेईमानी ईवीएम और डीएम ने कर ली। बिहार की जो बेईमानी हुई है वो ईवीएम और डीएम ने की, डीएम और ईवीएम ने की। लेकिन बंगाल की जनता ने जवाब दिया। हमें इस बार सावधान रहना है ईवीएम डीएम से भी, और जनता को जागरूक कर करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना है। तो देखा आपने कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने इस बात को बताया कि डीएम और ईवीएम दो फैक्टर ये भी उछाले। भगवान विश्वकर्मा के बारे में उन्होंने बताया कि उनकी एक मूर्ति हम गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ जो है बड़ा महत्वाकांक्षी योजना है अखिलेश यादव की, वहाँ लगाएंगे। और जो विश्वकर्मा समाज के लोग हैं, बहुत बड़ी आबादी है उत्तर प्रदेश में, कुम्हार, कहार, बढ़ई, ये जो अति पिछड़े हैं ना, जो कौशल का काम करते हैं, वास्तव में कुशल लोग हैं, ये बड़े कर्मशील लोग हैं, कर्मकार हैं। ये ऐसे एक बड़ी तादाद है ऐसे लोगों की जो अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, इनका सम्मान मिलेगा इनको। उन्होंने कहा कि सम्मान पूरा देंगे, इनका पूरा ख्याल रखेंगे और इनके लिए तमाम इमदाद हम देंगे अगर हमारी सरकार आई। एक निशाना है 2022 का चुनाव। जो आपने देखा कि जिस तरीके से कि वो 2022 का मसला है ये, अभी वो बाइट हम प्ले नहीं कर पाए थे। एक बिहार को लेकर जो रेफरेंस दे रहे थे बाद में प्ले करने वाले थे, लेकिन पहले हो गई, तो उसके बारे में बता देते कि डीएम ईवीएम पर निशाना साधा उन्होंने और बताया कि भाई किस तरीके से डीएम और ईवीएम ने बिहार की सत्ता छीन ली। हमें लगता है समझ गए हैं अखिलेश यादव, तैयारी तेजस्वी यादव से तगड़ी करनी पड़ेगी, ये उत्तर प्रदेश है। खैर वो भी सुन लेते हैं जो अभी उन्होंने विश्वकर्मा जी के बारे में क्या क्या कहा, विश्वकर्मा समाज के लिए क्या क्या कहा, वो सुन लीजिए जरा। कई लोगों पे कागज ही नहीं है, उन्होंने भी निर्माण कर लिया। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि भगवान विश्वकर्मा जी का पिछली बार मैंने कहा था, तो इसी के गोमती के किनारे सबसे सुंदर और अच्छा निर्माण अगर होगा तो भगवान विश्वकर्मा जी का मंदिर का भी निर्माण वहां पर होगा। जहां हर वर्ग को धोखा दिया, वहीं हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग जानते होंगे कि नेताजी से लेकर के समाजवादी पार्टी ने हमेशा आपके समाज की मदद करने का काम किया। जहां हर वर्ग। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से जब लौटेंगे तो अखिलेश यादव ने योगी पर किस कदर हमला किया और बीजेपी दफ्तर में क्या विश्वकर्मा जयंती मनाई गई, बताएंगे आपको। योगी पर हमला और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का भी हाल दिखाएंगे। ये राज्य मुख्यालय बात कर रहे हैं लखनऊ की, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात छूटी जा रही थी कि विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा निर्माण के देवता, कौशल के देवता, और उनकी जयंती पर अखिलेश यादव मेट्रो का नाम न लें कि उन्होंने बनवाई थी, ये हो नहीं सकता। सुन लीजिए। कहते हैं कि जितनी भी मेट्रो बनी उत्तर प्रदेश में सब इन्होंने बनाई है, जबकि एक कहीं मेट्रो नहीं बना पाई है। वही मेट्रो है जो समाजवादी लोगों ने शुरुआत की थी या समाजवादी पार्टी ने इसमें दी थी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी लोगों ने मेट्रो बनाई है। मैंने कहा था ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत दिनों बाद हालांकि याद की इन्होंने, लेकिन विश्वकर्मा जयंती थी, याद करना लाजमी है। और पार्टी दफ्तर में तो कुछ दिनों हमने देखा कि साइकिल के बगल में मेट्रो भी रख ली थी अखिलेश यादव ने। अच्छी बात है भाई, है ना। कोई कैसे प्रतीक रखता है, कोई कैसे प्रतीक रखता है। अखिलेश यादव नए ज़माने के नेता हैं, नए ज़माने के मुख्यमंत्री रहे हैं। मेट्रो की तस्वीर या मेट्रो का मॉडल रख लिया, अच्छी बात है। अगली बार आएंगे हो सकता है हवाई जहाज़ का मॉडल रखें, कुछ
एयरपोर्ट अच्छे बनवाएं, कुछ और अच्छा काम करें, उनके विकास के जो नियत है उसमें तो कोई शक कर नहीं सकता है। अब योगी जी पर कैसा उन्होंने किस कदर और किन शब्दों में हमला किया वो सुनिए, फिर बताते हैं आपको। और ऐसे मुख्यमंत्री जो हर जगह झूठ बोलते हैं, बताओ योगी होकर के कोई झूठ बोल सकता है? तो हमें तो कभी कभी लगता है ये भी झूठ है कि योगी है। तो आपने देखा, ये भी कह रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये योगी हैं भी कि नहीं है। खैर ये बात गलत है अखिलेश जी, योगी तो हैं ही, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। राजनीति है, राजनीति में आ गए हैं तो सवाल आप विपक्ष में उठा सकते हैं, उठाना चाहिए, लेकिन उनके योगी होने पर तो संदेह है नहीं। हम कोई योगी जी की वकालत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो हैं योगी, साधु संत रहे हैं, काम उसी तरीके के उनके रहे। लेकिन ठीक है, राजनीति है, तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो राजनीति मजबूरी का नाम भी है। वोट बैंक के लिए मजबूरी, पता नहीं क्या क्या कहना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। नेताजी के हैं, नेताजी और योगी जी के संबंध हैं बहुत अच्छे, क्योंकि जब शपथ ग्रहण हुआ था ना तो आप भी थे मंच पर, और नेताजी ऐसा हाथ पकड़कर योगी जी का चारों तरफ बधाइयाँ ले रहे थे। नेताजी मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं कि लग रहा था कि योगी जी की नहीं आपकी सरकार दोबारा आ गई, और मंच पर मोदी जी और नेताजी के जो कान का वाला जो मसला था ना कि कान में क्या कहा नेताजी ने, वो मसला भी बड़े दिन तक चर्चा में रहा। फिर बाद में आपने तरह तरह से उसकी बातें बताई भी। मोहम्मद शफी हमारे संवाददाता लखनऊ में हैं और उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जाकर इस बात की तस्दीक की कि क्या वहाँ भी पूजा हुई है विश्वकर्मा भगवान की, कि अकेले समाजवादी पार्टी ने ही पूजा कर ली, बाकी लोग सब शांत बैठे रहे आम दिनों की तरह। देखिए तस्वीर। आज पूरे हिंदुस्तान में भगवान विश्वकर्मा की जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। विश्वकर्मा समाज इसको बहुत धूमधाम से मनाता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सभी को इसकी बधाई दी है और विश्वकर्मा समाज को टूल किट देकर बधाई देते हुए कहा है कि विश्वकर्मा समाज एकजुट है, एक साथ है। वहीं पर सभी को उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने बधाई दी है भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर। कैमरामैन राजेश के साथ सफी अहमद, के न्यूज़ इंडिया। ठीक बात है, सफ़ी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने बधाई दी है और संदेश दिया है, टूल किट भी दी है, यानी कि जो औजार होते हैं। भाई इससे आगे भी सोचना पड़ेगा। विश्वकर्मा समाज केवल अब घन ठोकने के लिए नहीं है, ठीक है, इससे आगे भी कुछ सोचना पड़ेगा। उसके विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ योजना लानी पड़ेगी योगी जी को और उनकी सरकार को। क्योंकि अब जो एक तरीके से कस्टम होते ना कि भाई ठीक विश्वकर्मा जयंती है टूल किट बांट दो, फल अस्पतालों में जाकर फल बांट दो, किसी नेता का जन्मदिन है फल बांट दो, अब इनसे काम चलने वाला नहीं है। अब जन सरोकारी राजनीति पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से अब जो पार्टियां हैं या जो नए ज़माने की राजनीति है उसमें अब जनता गिव एंड टेक वाला मसला है, वो बहुत ज़्यादा वो नहीं। ठीक है, सेंटिमेंटल लोग हैं, सेंटिमेंट्स उभारते हैं, उसका लाभ भी मिलता है, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं, जो आर्थिक स्थितियां हैं, जो रोजगार की स्थिति है, उस पर भी बात करनी होगी। कांग्रेस और अन्य दलों ने क्या विश्वकर्मा पूजा की, ये भी जरा देखिए। विश्वकर्मा पूजा पूरे देश में मनाई जा रही है। कार्यालय और घर में नहीं, जहाँ पर कारखाने का काम चलते हैं वहाँ पर पूजा होती है। हर वर्ग के लोग मनाते हैं उत्सव। तो लोग अपनी अपनी जगह जहाँ पर उनके कारोबार है, जहाँ काम है, जहाँ मशीनरी का यूज़ है, टूल्स हैं, वहाँ पर हो रहा है। हर बच्चा मुसलमान हो फातिहा दिला रहा है, वो भी अपनी तरीके से इबादत कर रहा है, वो भी हिंदू है। हर तबके के लोग मनाते हैं, उत्सव मनाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा सम्मान देने के लिए घोषणा की थी। प्रत्येक वर्ष हम विश्वकर्मा सम्मान दे रहे हैं। आज विश्वकर्मा जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम विश्वकर्मा समाज के लोगों को टूल किट वितरित किया है। हमारी सरकार ने ये कहा था कि हम ऐसे विभिन्न वर्गों के लोग जो उपेक्षित हैं, जिनके विकास और जिनके बारे में सरकारें चिंता नहीं करती हैं, हम उनकी चिंता करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने चाहे माटी कला बोर्ड बनाना रहा हो, चाहे विश्वकर्मा सम्मान देने की बात रही, इन सब पर निर्णय लेके
एक बड़े समाज को लाभान्वित किया है। और आज विश्वकर्मा पूजा का दिन है, जयंती का दिन है। हम सब आज के दिन देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का और विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर हम सबको बधाई देना चाहते हैं। तो जो पहले आपने बयान सुना वो साहब थे कानपुर महानगर के कांग्रेस के अध्यक्ष नौशाद आलम मंसूरी। उनका जो कुल मिला के लब्बो लबाब में कहना है ना कि राजनीतिक दल का जो कार्यालय है वो तिलक हाल में बैठे हुए थे, ऐतिहासिक तिलक हाल, जहाँ गांधी जी भी कई बार आ चुके थे और अभी भी गांधी जी की वो मेज रखी है जिस पर चढ़कर उन्होंने जिसको सामने रखकर उन्होंने भाषण दिया था। वहीं बैठकर नौशाद साहब कहते हैं कि तो कारखानों में पूजा होती है। अरे भैया आ जाओ होश में कांग्रेस के लोगों, अब ऐसे नहीं काम चलेगा। अब वो जमाना अलग है, हर प्रतीकों से, त्योहारों से, जयंती से लोग वोट बैंक को साध रहे हैं। आप किस जमाने में, अगर आप नहीं संभलेंगे ना तो कार्यालय आपके जरूर कारखाना बन जाएंगे। पूजा कारखाने में हो या ना हो, ये अलग बात है। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता कह रहे थे वो पुरानी बातें याद दिला रहे थे, लेकिन आज मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में जैसी पूजा अखिलेश यादव ने की और जो बातें कही, भारतीय जनता पार्टी किसी बड़े नेता का कोई इस तरह का कोई वादा, कोई बयान या कोई आगे विश्वकर्मा समाज के लिए काम करने की बात आई नहीं कहीं समझ नहीं। कोई भी पार्टी के नेताओं में कोई भी हर्षोल्लास नहीं। जब ये रायबरेली नहीं, बरेली के हमारे साथी थे, कुछ गलत संकेत और संकेत मिल गया, उसकी वजह से हमने रायबरेली बता दिया। वास्तव में ये बरेली का मसला है। हमने कहा था कि भैया जाकर देखो आप लोग कि क्या ये केवल लखनऊ में ही बड़ी बड़ी बातें करते हैं या विश्वकर्मा जी के प्रति कोई श्रद्धा वद्धा है पूरे जगह पार्टी कार्यालय। तो ये तस्वीर आपको दिखी कि नेताजी तो कह रहे हैं, लेकिन बरेली का जो सपा कार्यालय है वहाँ कोई पूजा जैसा कोई आयोजन दिखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में भी जवानी जमा खर्च रहा। हमारे सहयोगी सपी गए वहाँ, देखा। कांग्रेस का तो आपको हाल हमने बता ही दिया है।